हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। दर्शाइए कि बिंदु -3, -5, -3 और बिंदु 2, -4, -3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण x + 5y = 22 और z = 3 है। तो ये हमें दो बिंदु दिए हुए हैं। तो दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु ये है और दूसरा ये है। तो मान देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? दिया है बिंदु ए, जिसे मान लेंगे x1, y1, ठीक है, और z1। तो ये हो जाएगा -3, 5, 3, ठीक है। फिर बिंदु बी है x2, y2, z2। ये हो जाएगा 2, 4, 3, ठीक है। अब जो है दो बिंदु रूप रेखा का समीकरण का दो बिंदु रूप क्या होता है? रेखा का समीकरण का दो बिंदु रूप ये हमारा होता है x - x1 अपॉन x2 - x1 = y - y1 अपॉन y2 - y1 = z - z1 अपॉन z2 - z1। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है रेखा के समीकरण के दो बिंदु रूप के लिए। क्लियर? अब इसमें वैल्यू रखो। देखो तो x की -3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 3। फिर 2 में से 3 माइनस करोगे तो जुड़ जाएंगे, ठीक है। माइनस प्लस हो जाएंगे। ये थोड़ा सा प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है। फिर y - 5, फिर 4 में से 5 माइनस होंगे। फिर उसके बाद z की वैल्यू z - 3, और फिर z2 की वैल्यू 3, और उसमें से 3 माइनस होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा x + 3/5, और ये हो जाएगा y - 5 अपॉन में हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा z - 3 अपॉन में हमारा 0 है। अब ये 0 है, इक्वल टू ये सब बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये सब इक्वल है, तो इसमें मान लो कि पहले दो आपने ले लिए, ठीक है। अब पहले दो मानों को हम लेते हैं, तो ये हमारे वांछित समीकरण है। यानी ये सब r के बराबर है, ऐसा समझ लेते हैं। ये सब किसके बराबर है? एक वैल्यू हमने वही मान ली r के बराबर है। तो पहले इन दोनों पार्ट को लें कि x + 3/5 बराबर y - 5/-1। तो ये हमने लिया। तो देखो -1 के गुणा करो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो गया -x - 3 बराबर हो गया 5y - 25। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x - 5y बराबर आ जाएगा ये 22, ठीक है। तो एक समीकरण तो ये बन के आ गया, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। दूसरा, जब आप इसको रखते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है? जब आप इनमें से किसी और पार्ट को इसके साथ में अगर लेते हैं, या फिर z - 3/0 बराबर r रखते हैं, तो इसका मतलब z - 3 बराबर 0 हो जाता है। तो z की वैल्यू = 3 मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके अपॉन में 0 है तो उसको उधर भेज दिया। अब दोनों समीकरण हमें मिल गए, तो यही हमें समीकरण जो है वो दर्शाने थे। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। समझ आ गया? तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और वीडियो जो है आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।